यूनिफैक्टर, UNI, यूनिफैक्टर और सिंगल फैक्टर. सिंगल फैक्टर मीन्स एक ही फैक्टर. सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये बेटा आती है साइकोमेट्रिक थ्योरी के अंदर. ठीक है बेटा. अब हम कहते हैं बेटा एल्फ्रेड बीनेट, लिखिए बेटा एल्फ्रेड बीनेट, ALFRED, हाँ इसी में हाँ, ALFRED, एल्फ्रेड बीनेट, BINET, एल्फ्रेड बीनेट, BINET is the first person, was the first person, देखिए बहुत पहले, was the first person and psychologist who tried to formulate the concept of intelligence, एल्फ्रेड बीनेट पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने बेटा इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी दिया और थ्योरी भी बनाई. ट्राइड टू फॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस in terms of mental operations, in terms of mental operations, in terms of mental operations, in terms of mental operations. ठीक है बेटा, mental operations के बेसिस पे. mental operations means ऐसे ऑपरेशन जो mental activities के साथ अटैच होते हैं, एसोसिएट होते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद Binet's theory of intelligence is very simple. Binet's theory of intelligence was rather simple, as it arose from the interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals, from less intelligent, more intelligent from less intelligent individuals. ये पहला था. हाँ, more intelligent from less intelligent individuals. ये पहला था जिसने थ्योरी बहुत ज्यादा सिंपल बनाई. इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा, क्यों मोर इंटेलिजेंस में डिफरेंस है लेस इंटेलिजेंस, या क्यों आधे मोर इंटेलिजेंट होते हैं आधे लेस इंटेलिजेंट होते हैं, क्या वजह. और बेटा वजह ढूंढी इसने. क्या वजह ढूंढी? he therefore conceptualized intelligence. He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar, हमने बोला ना यूनिफैक्टर, इसीलिए one similar set of abilities, which can be used for solving every problem in an individual's environment. ठीक है बेटा. इसने कहा इंटेलिजेंस डिपेंड है
एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी पे, सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी, जिसको इसने क्या कहा, यूनिफैक्टर। ठीक है बेटा, हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड यूनिफैक्टर और वन फैक्टर, यूनि और वन फैक्टर। हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड यूनि, यूएनआई, यूनि और वन फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, मगर ये थ्योरी फेल हो गई। दिस थ्योरी, इस साल ऑब्जेक्टिव यही आया था, आप इस साल का साइकोलॉजी पेपर, इस साल के साइकोलॉजी पेपर में यही क्वेश्चन आया था, हु हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हालांकि हमारे सिलेबस में थी, हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन अप्रोचिंग की 3 थ्योरीज है, हमें वही 3 पढ़नी, मगर ये जो सीबीसी पैटर्न है इस बार यही आया था, पहली थ्योरी किसने दी। ठीक है बेटा, इस बार जो ऑब्जेक्टिव आया था वो आया था पहली थ्योरी किसने दी। उसके बाद बेटा दिस थ्योरी केम टू बी डिस्प्यूटेड, इस थ्योरी पे बेटा डिस्प्यूट हुआ, क्यों, केम टू बी डिस्प्यूटेड व्हेन साइकोलॉजिस्ट्स started analyzing data of individuals, started analyzing data of individuals which was collected, which analyzing data of individuals which was collected using बीनेट्स टेस्ट, बीनेट्स टेस्ट। इसीलिए बेटा जब डिस्प्यूट आया ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद आई टू फैक्टर थ्योरी, नीचे बेटा नीचे टू फैक्टर। देखो बेटा डिस्प्यूट ये उठा, बीनेट ने एक डिवाइस बनाया, हमें इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ने हैं, वहां हम बीनेट का टेस्ट भी पढ़ेंगे। इसने एक टेस्ट मेथड बनाया है जिससे हम ये चेक करते हैं इंडिविजुअल के अंदर इंटेलिजेंस स्किल कितनी है, या इंडिविजुअल के अंदर इंटेलिजेंस का पावर कितना। यहां से इसने बोला एक ही फैक्टर, इंटेलिजेंस के लिए एक ही फैक्टर होता है जो जिससे हम हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मगर जब प्रैक्टिकली, जब साइंटिफिकली टेस्ट किया गया, ये बेटा गलत निकला। इन्होंने कहा एक ही फैक्टर नहीं होता है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए इसके बाद क्या आई, टू फैक्टर थ्योरी। लिखिए बेटा टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, इसको लिखना बेटा 1905 में ये थ्योरी थी, ये ना मैं आपको भूल गया, बीनेट की थ्योरी 1905, 1905 ये ना हमने जो पढ़ी बेटा यूनिफैक्टर थ्योरी 1905। हाँ हाँ, अब है बेटा टू फैक्टर थ्योरी इन 1927, टू फैक्टर थ्योरी में बेटा in 1927 चार्ल्स स्फीयरमैन, 1927, हाँ चार्ल्स स्फीयरमैन, CHARLES, चार्ल्स SPEARMAN, SPEARMAN, चार्ल्स स्फीयरमैन। ठीक है बेटा, SPEARMAN, चार्ल्स स्फीयरमैन proposed a two-factor theory of intelligence, a two-factor theory of intelligence। इसने बेटा दी two factor theory of intelligence by employing a statistical method, by employing a statistical method, हाँ statistical method called factor analysis, हाँ STATICAL, statistical method called STATISTICAL। ठीक है बेटा,
कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर एनालिसिस। इस साल आपको साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ना, फैक्टर एनालिसिस। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर एनालिसिस। यही फैक्टर एनालिसिस इस्तेमाल करके इसने थ्योरी दी, टू फैक्टर थ्योरी। He showed that intelligence consists of a general factor. जनरल मीन्स जो सब में सेम होता है। जनरल फैक्टर ब्रैकेट में लिखना स्मॉल जी। जनरल फैक्टर ब्रैकेट में लिखना स्मॉल जी। जी फैक्टर, स्मॉल जी फैक्टर, मतलब जनरल फैक्टर ये सब में सेम होता है। मतलब इसने कहा टू फैक्टर, एक होता है जनरल फैक्टर जो सब में सेम होता है, ठीक है बेटा। दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। आप इससे क्यों ज्यादा इंटेलिजेंट, आपके पास कोई स्पेशल चीज है जो इसके पास नहीं है, ठीक है बेटा, इसीलिए इसको लिखना है जी फैक्टर, ठीक है बेटा। ब्रैकेट में लिखना है जी फैक्टर, ठीक है बेटा। एंड स्पेसिफिक फैक्टर, दूसरा इसने क्या बोला? स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, हाँ, SPECIFIC, स्पेसिफिक, जो बेटा हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। बस जो बेटा हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग, हाँ, एस फैक्टर ब्रैकेट में लिखना बेटा एस फैक्टर, ठीक है। तो जो हर किसी के लिए स्पेशल होता है, मतलब अपनी अपनी जगह पे हर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई स्पेशल खूबी होती है जो बाकी लोगों में नहीं होती है, ठीक है बेटा। किसी इंडिविजुअल की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, दूसरे की नहीं होती है, उसके पास वो स्किल होता है, ठीक है। या किसी इंडिविजुअल में बेटा पोइट्री का स्किल होता है, राइटिंग का स्किल होता है, ठीक है बेटा, या पेंटिंग का स्किल होता है, ड्राइंग का स्किल होता है। इसको हम बेटा कहते हैं स्पेशल। जनरल मीन जो सबके अंदर होता है, स्पेसिफिक मीन जो किसी स्पेशल इंडिविजुअल, जो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर, फुल स्टॉप। द जी फैक्टर includes mental operations, which are primary and common to all performances, include mental operations. The G factor includes mental operations which are primary and common to all performances. मतलब G factor सबके लिए सेम होता है, जितनी भी हमारी परफॉर्मेंसेस होती है इनके लिए G factor सारा सेम होता है. In addition to the G factor, he said that there are also many specific abilities. In addition to the G factor, he said that there are also many specific abilities. Full stop. These are contained in what he called S factor. These are contained in what he called the S factor. एक तो G फैक्टर सबके अंदर होता ही है, मगर S फैक्टर भी होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी होती है. उसके बाद बेटा एक्सीलेंट सिंगर्स एग्जाम्पल के लिए, हाँ लिखो ना बेटा, एक्सीलेंट सिंगर्स, हाँ जो ना गाते हैं. आर्किटेक्ट्स,
एग्जाम्पल के लिए एक्सीलेंट सिंगर्स कामा आर्किटेक्ट्स, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, Contingent is what we call एस फैक्टर, aspect. हाँ, एक्सीलेंट सिंगर्स आर्किटेक्ट्स साइंटिस्ट्स एंड एथलीट्स Scientist. and athletes may be high on G factor, may be high on G factor. इनका G फैक्टर क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इनका G फैक्टर क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. बट हाँ, G फैक्टर जनरल फैक्टर बेटा. बट in addition to this, they have specific ability which allows them But in addition they have specific abilities which allows them to excel to excel in their respective domains.